ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હું મજેઠી રાધિકા. આજે હું તમને ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 8મો माँ कह एक कहानी माँ एक कहानी के इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त. अब हम उसके कवि के बारे में पढ़ेंगे. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. उन्होंने अपनी कविता में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे. साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं. इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. ये तो हमें पता ही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. यह उक्ति गौतम बुद्ध के जीवन से चरितार्थ हुई है. संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति पारिभाषिक हुई थी. अब हम कहानी पढ़ेंगे, कहानी समझेंगे. माँ कह एक कहानी. राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना. बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. यशोधरा अपने बेटे राहुल से कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या. कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी. यह दासी कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो. कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी. इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ. एक था राजा या एक थी रानी. माँ कह एक कहानी सुनाओ. माँ कह एक कहानी. माँ एक कहानी सुनाओ ना. तू है हठी मान धर मेरे बेटे तू तो बहुत जिद्दी है. अच्छा तो सुनो. सुन उपवन में बड़े सवेरे सातों भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी. एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे. उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी. वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी. जहाँ सुरभि मनमानी. हाँ माँ यह कहानी सुनाओ. यानी कि वहाँ मनपसंद खुशबू फैल रही थी. हाँ माँ यह कहानी सुनाओ. હવે પેજ નંબર 51. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झीले थे. हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी. बगीचे में तरह तरह के वर्ण वर्ण यानी कि तरह तरह के फूल, तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे. झलमल कर हिम बिंदु झीले थे यानी कि उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी. हल्के झोंके हिले मिले थे.
यानी कि हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। लहराता था पानी, उन पर ओस का पानी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदक होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। गाते थे खग यानी पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा એટલે अचानक, एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बींध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। और उसकी माँ कहती है, तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने तो मानो नया जीवन पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। क्या अचूक निशाने का अभिमान, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। मांगा उसने आहत पक्षी, यानी कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हट कर के की ठानी, यानी कि तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। आओ पेज नंबर 52। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वह अड़ पर अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। यानी कि इस प्रकार सदय और निर्दय यानी कि दया करके बचाने वाला, और निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला। अभय आग्रही स्व विषय में गई बात तब न्यायालय में। इस दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। सब सुनी, सभी ने जानी। वहां यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सुनी, सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल, तू निर्णय कर, उसका न्याय पक्ष लेता है किसका? यशोधरा राहुल से कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसके पक्ष लेता। कह दे निर्भय जय हो कि जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा कहती है कि तू निर्भय होकर बता दे, मैं इसमें जिसकी विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी मैं तो सुनूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों,
अन्य उस पर अन्य न उसे उबारे, એટલે કે यानी कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, बचाने वाले के पक्ष में हो। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्यायी दया का दानी, यानी कि जो मारने वाले के पक्ष में नहीं है, बचाने वाले के पक्ष में हो। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। बराबर ना दोस्तों, आपको कहानी समझ आ गई ने? ओ हाँ, वेरी गुड। अब पेज नंबर 53। शब्दार्थ। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, सर यानी तीर, पक्ष यानी पंख, आखेटक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाया हुआ। अब है अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? तो उसका उत्तर है कि राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। अब दूसरा सवाल, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो उसका उत्तर है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार माना। अब तीसरा सवाल, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उसका उत्तर है कि उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। अब चौथा प्रश्न, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उसका उत्तर है, पुत्र छोटा सा था पर बुद्धिमानी था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। उसका उत्तर है, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उसके पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है,
इसलिए इस हर हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस के लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाले मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय करने की अपेक्षा थी। अब प्रश्न नंबर 2। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। पहला, लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो उसका उत्तर है लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा, अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई, तो उसका उत्तर है अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। अब तीसरा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की, उसका उत्तर है प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। अब चौथा, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है, इसका उत्तर है इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छिपी है वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा, लू चलने के कारण लता सूख गई, उसका उत्तर है लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। अब स्वाध्याय हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, भाग 2 में। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।